ठीक बात है, बिल्कुल डिपेंडेबल की बारी। और डिपेंडेबल बताने से पहले मैं लक्ष्मण को जोड़ता हूं यहां पर। क्यों? क्योंकि देखिए उनकी खबर है तो मैं बताऊंगा, अच्छी बात नहीं है। लक्ष्मण से ही समझ लेते हैं कि पूरी शुगर सेक्टर के लिए सरकार ने क्या प्लानिंग कर रखी है। तो पहले वो जानिए और उसके बाद बताता हूं। चीनी और इथेनॉल से जुड़े हुए सेक्टर्स पर भी आज आपकी नजर होनी चाहिए। ये दूसरा सेक्टर है जो मिड कैप आईटी के अलावा मुझे आज पसंद है। लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। लक्ष्मण बताइए, सरकार कितना बड़ा पैकेज देने वाली है शुगर कंपनियों को? दरअसल शुगर कंपनियां सरकार से राहत पैकेज की मांग तो काफी लंबे समय से कर रही है, लेकिन अच्छी बात यह हुई है कि अब सरकार भी चीनी कंपनियों को राहत पैकेज देने के लिए काफी तत्पर दिख रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट यह हुआ है कि फूड मिनिस्टर रामविलास पासवान के साथ फूड मिनिस्ट्री के अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। उसमें चीनी कंपनियों को राहत पैकेज देने के ऊपर चर्चा हुई है। जो राहत पैकेज का मसौदा तैयार किया गया है उसके मुताबिक जो सूत्र मुझे बता रहे हैं, मोटे तौर पर 4 हिस्से हो सकते हैं। एक हिस्सा हो सकता है जिसके तहत सरकार चीनी कंपनियों को चीनी के बफर स्टॉक पर सब्सिडी दे। सब्सिडी आमतौर पर 13.5% मिलती है। अगर ये सब्सिडी दी जाती है जैसा कि पिछले साल किया गया था 40 लाख टन के लिए, तो चीनी कंपनियों को करीब 1600 करोड़ रुपए का फायदा होगा। राहत पैकेज का दूसरा हिस्सा हो सकता है वो है एक्सपोर्ट सब्सिडी के लिए। आमतौर पर सरकार एक्सपोर्ट सब्सिडी 10,500 रुपए प्रति टन के हिसाब से देती है। अगर 60 लाख टन चीनी के एक्सपोर्ट पर सब्सिडी मिलती है, जिसकी संभावना ज्यादा है, तो चीनी कंपनियों को 6,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। राहत पैकेज का तीसरा हिस्सा हो सकता है सॉफ्ट लोन 1 साल और आगे बढ़ाने का। इसके तहत 7% सस्ती ब्याज दर पर चीनी मिलों को कर्ज दिया जाता है। अगर ऐसा होता है, जिसकी संभावना दिख रही है, तो चीनी मिलों को कम से कम 7,500 करोड़ रुपए आसानी से मुहैया आ जाएंगे, नकदी आ जाएगा। चौथा राहत पैकेज का हिस्सा है वो है मिनिमम सेल प्राइस चीनी का 2 रुपए प्रति किलो बढ़ाने का। इस फैसले से चीनी कंपनियों के मुनाफे पर काफी सकारात्मक असर पड़ेगा। इस राहत पैकेज के मसौदे को जल्द ही प्रधानमंत्री कार्यालय में रखा जाएगा, वहां से हरी झंडी मिलते ही कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी। हालांकि मिनिमम सेल प्राइस बढ़ाने के लिए शायद कैबिनेट की मंजूरी की भी जरूरत ना पड़े, यह फैसला पहले भी ले लिया जा सके। दरअसल इस पूरे राहत पैकेज को जल्द घोषित करने के पीछे असली वजह यह है कि गन्ना किसानों के बकाया की रकम काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है और सरकार पर राजनीतिक दबाव भी बढ़ता जा रहा है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है नीरज, देखिए वो 22,000 करोड़ रुपए का बकाया है गन्ना किसानों का। इस समय किसानों को सरकार नाराज नहीं कर सकती। लेबर ने देखिए अभी जिस तरह से वापस शहरों से गई है, अब गन्ना किसानों को बकाया अगर दिया गया तो ही देखिए ये इलेक्शन में भी इनके मदद होती हुई दिखेगी। तो मुझे लगता है शुगर सेक्टर पर तो फोकस होगा ही, क्योंकि आपने सारी बढ़िया कंपनियां बजाज और धामपुर वगैरह ले ली। तो मैं इथेनॉल पर फोकस कर रहा हूं। आज प्राज इंडस्ट्रीज के स्टॉक में भी तेजी देखने को मिलेगी। ये स्टॉक भी देखिए शानदार प्रदर्शन दिखाएगा। चीनी तो भागेगा ही, और चीनी में बड़ी गैप अप आपको ओपनिंग होती हुई आज नजर आएगी। तो फिर आपका रडार पर प्राज इंडस्ट्रीज भी होना चाहिए। ये शेयर भी आज 80 रुपए तक के लेवल से दिखा सकता है। 65 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। आप बताइए आपका डिपेंडेबल नीरज। जी, मेरा डिपेंडेबल बलरामपुर चीनी है। और देखिए हम तो पिछले हफ्ते से ही कह रहे थे कि चीनी शेयरों पे बड़ी खबर रखी है। ये तो एक सरकारी खबर लक्ष्मण ने बताई, मैं इसके इतर भी बहुत सारी खबरें आपको बता चुका हूँ कि जब से इंटरनेशनल प्राइसेस लंदन में बढ़े हैं चीनी के, तब से चीनी कंपनियों को फ़ायदा हुआ है। डोमेस्टिक मार्केट में आप ऑलरेडी देख रहे हैं, जो सरावगी साहब हैं बलरामपुर चीनी के MD, उन्होंने विवेक सरावगी जी ने खुद बताया हमारे सहयोगी चैनल पर आकर के कि ऑलरेडी कीमतें बढ़ गई और डिमांड बहुत अच्छी चल रही है। और पिछले साल के मुकाबले इस साल जो गन्ना सीजन खत्म हुआ है अभी, उसमें प्रोडक्शन उतना ज़्यादा हुआ नहीं, तो डिमांड लगातार आपकी बढ़ रही है और प्राइसेस स्ट्रांग होती जा रही हैं। तो इसलिए चीनी कंपनियों के लिए तो बिल्कुल चौतरफा विंडफॉल गेन हो रहा है। और जो लिकर बेस्ड, जो इन्होंने अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र के एक्सपोर्ट को मंजूरी दी है, वो एक्चुअल में बहुत बड़ा विंडफॉल है, क्योंकि वो एक ऐसा प्रोडक्ट था जो उनकी बहुत सस्ती दरों पे बिकता था, जिसका कोई बहुत खास इस्तेमाल नहीं था, और अब उसकी वजह से इनको और गेन होगा। तो मतलब चीनी शेयरों के लिए तो लगातार जो अच्छी खबरें आ रही, जो मैं आपसे कह रहा था, उसी के मद्देनजर खरीदारी करके चलिए। तो इसलिए बलरामपुर चीनी डिपेंडेबल के तौर पर शामिल किया है। पहले तो चूँकि सर्किट छोटे थे तो इसलिए बहुत ज़्यादा तेज़ी गैपअप में ही आप फंस जाते थे, लेकिन अब सर्किट बड़े हो गए हैं, इनके 20-20% के सर्किट है, तो यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी आपको मिलेगी बलरामपुर चीनी में, इसलिए खरीदारी की सलाह है आज।
मैनेजमेंट खुद कह रहा है 1 रुपए कीमतें देखिए लो से अप्रैल लो से बढ़ गई हैं और इस कंपनी ने भी नीरज 6.5 करोड़ गिरवी रखे हुए शेयर छुड़ा लिए हैं। 4 जून को ये कंपनी ने खुद जानकारी दी है। तो चीनी में बलरामपुर चीनी बेस्ट शेयर है। ब्रेक के बाद बताएंगे बाकी के शुगर स्टॉक्स कौन से हैं और इथेनॉल से जुड़ी हुई कंपनियां कौन सी हैं। हम दोनों की टीम्स में फ्रीट और पिंच हिटर पेश करेंगे ब्रेक के बाद।